हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम गुरु गोरखनाथ के जीवन परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है, उन लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये आपका माइनर सब्जेक्ट नाथ पंथ है। ठीक है, वहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु गोरखनाथ के जीवन परिचय के बारे में लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के नाथ पंथियों के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो हो सकता है मेन रोल इन्हीं का है, तो हो सकता है कि इनके जीवन परिचय के बारे में पूछ दें। ठीक है, तो आज जान लेते हैं कि गोरखनाथ बाबा कौन थे और इनका जीवन काल क्या था, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। महान चमत्कारिक और रहस्यमय गुरु। ठीक है, इस तरह से आप बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को लिखेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो महान चमत्कारिक और रहस्यमय गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर, ठीक है, जिसको गोरखपुर कहते हैं, और एक जाति गोरखा है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे गोरखा जो जाति है उनका नाम पड़ा और गोरखपुर का नाम भी गोरक्षनाथ के नाम पर ही पड़ा। गोरखपुर में ही गोरखनाथ बाबा की समाधि स्थल है। ठीक है, जो भी आपने गोरखपुर में मंदिर देखा है, गोरखनाथ बाबा का मंदिर देखा है, वो गोरखनाथ बाबा का क्या है, समाधि स्थल है। यह दुनिया भर के नाथ संप्रदाय और यहाँ पे दुनिया भर के मतलब यहाँ पे का मतलब गोरखपुर में दुनिया भर के जो भी नाथ संप्रदाय के से रिलेटेड लोग हैं, भक्त हैं, उनकी समाधि पर माथा टेकने प्रतिवर्ष आते हैं। इनकी समाधि के ही महंत अभी जो आपके वर्तमान समय में जो महंत हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, आदित्यनाथ योगी, वो अभी वर्तमान समय में वहाँ के उस मंदिर के महंत हैं। ठीक है, जो भी गोरखनाथ बाबा ने गोरक्ष पीठ की स्थापना की थी, वहाँ पे महंत अभी कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं, जो यूपी के अभी सीएम भी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इनके जन्म काल के बारे में। तो जन्म काल के बारे में विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। इनके जन्म काल के बारे में कोई भी सटीक नहीं है, सब में सारे विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, तो इनके जन्म काल के बारे में विद्वानों में क्या है, तो मतभेद है। कोई सटीक इनका जन्म काल नहीं बताया है। ठीक है, सब में थोड़ा बहुत मतभेद है। तो राहुल संकृत्यायन, इनका जन्म 845 ईस्वी, कितना, तो 845 ईस्वी अर्थात 13वीं शताब्दी मानते हैं। इनके जन्म के विषय में एक किंवदंती अर्थात एक कहानी प्रचलित है, जिनको मैं आपको मौखिक रूप से बताना चाहूँगी। मैं शब्दों के माध्यम से मैं लिखी नहीं हूँ। ठीक है, तो आप उसको चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं या ऐसे भी आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, और इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर शीट में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। इतना अगर आप इनके जीवन काल के बारे में लिख देते हो तो बहुत है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक, तो आगे देख लेते हैं, इनकी किंवदंती के बारे में जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि जो इनके गुरु थे, गोरखनाथ बाबा के जो गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, वो ऐसे ही भिक्षाटन के लिए ऐसे घूमते घूमते अयोध्या के जयश्री नामक स्थान पे पहुँचे। कहाँ पहुँचे, तो जयश्री नामक स्थान पे, और वहाँ पे एक स्त्री से इन्होंने भिक्षा मांगा। ठीक है, आवाहन किया कि भिक्षान देहि। तो वह स्त्री भिक्षा लेकर बाहर निकली और पुत्र के लिए वो स्त्री इनसे आशीर्वाद मांगी कि हमको एक पुत्र चाहिए, और इनको सिद्धि प्राप्त था ही। इन्होंने क्या किया, भभूत बनाकर, एक चुटकी भभूत बनाकर उस स्त्री को दे डाला। ठीक है, और बोला कि तुमको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अब ये चले गए। पुनः 12 वर्ष बाद
फिर उसी स्थान पे ये आए और आसपास अभी पहुँचे ही थे कि उस बच्चे के होने का इनको आभास होने लगा। ठीक है, जो जिस बच्चे के लिए इन्होंने आशीर्वाद दिया था उस बच्चे के होने का आभास इनको होने लगा। तो तुरंत वो उसी घर के पास गए और फिर से भिक्षा के लिए आह्वान किया और जब भिक्षा मिल गया तो उस स्त्री से उन्होंने बालक के बारे में पूछा। तो वो स्त्री डरते डरते बताई कि मैं उस भभूत को खाई नहीं, उस लोगों के डर से, लोगों के तानों को सुन के मैं गुस्से से उस भभूत को क्या की, वहाँ पास उसके पास ही कोई गोबर वाली स्थान थी, वो क्या की थी, वहीं पे फेंक दी थी। तो ये सारा जो भी वृत्त था उसको सुनाई और तब ये क्या किए, उस स्त्री को लेके उस गोबर वाले स्थान पे गए और वहाँ पे बच्चे का आह्वान किया। तो वहाँ से 12 वर्ष का बच्चा निकल के आया। ठीक है, ये एक किंवदंती प्रचलित है इनके जीवन वृत्त के बारे में। हो सकता है कि ये सच भी हो और हो सकता है कि नहीं भी। ठीक है, तो प्रचलित है। ठीक है, और आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो क्या किए, ये बच्चे का वहाँ गोबर वाले स्थान पे जाके आवाहन किए तो वहाँ से बच्चा 12 वर्ष का निकल के आया और इनके पैरों में गिर गया। ठीक है, और वहाँ से ये बच्चे को लेकर फिर अपने देशाटन के लिए चले गए। ठीक है, और वहीं बच्चा आगे चलकर गोरखनाथ के नाम से जाने लगा। ठीक है, ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि गुरु मच्छेंद्रनाथ, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ कुछ भी कह सकते हैं, कौन है। ठीक है, तो इनके गुरु मच्छेंद्रनाथ थे, अर्थात गोरखनाथ बाबा के गुरु कौन थे, तो मच्छेंद्रनाथ थे। मच्छेंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के आदिनाथ थे जो अपने आप को शिव कहते थे। क्या कहते थे, तो अपने आप को शिव कहते थे। यह काल मार्ग के प्रवर्तक थे। कौन थे, तो गुरु मच्छेंद्रनाथ काल मार्ग के प्रवर्तक थे, जिसमें कुल का अर्थ शक्ति और अकुल का अकुल है। ठीक है, अकुल यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अकुल का अर्थ है शिव। ठीक है, कुल का अर्थ क्या है, तो कुल का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ है शिव। इनके गुरु, किनके गुरु, तो गुरु मच्छेंद्रनाथ के गुरु दत्तात्रेय थे। ठीक है, दत्तात्रेय थे, यह हठयोग के परम गुरु माने जाते थे। ठीक है, आगे भी हम हठयोग के बारे में, हठयोग शब्द आया तो उसको भी समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इनकी कुछ रचनाएं थी, गोरखनाथ बाबा की कुछ रचनाएं थी जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर, ठीक है, सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होता है। ठीक है, ये किसका मानना था, तो गोरखनाथ बाबा का मानना था। इनमें ये भी एक प्रचलित था कि इनकी एक विशेषता थी कि सामने अगर लाख स्त्रियां भी नृत्य कर रही हैं तो उनको देख के आप मतलब योगियों का मन विचलित नहीं होना चाहिए। सिद्धि इस तरह की होनी चाहिए कि अगर लाख स्त्रियां भी सामने नृत्य कर रही हैं या दिख रही हैं तो उनसे योगियों का मन डोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो योगी कहलाएंगे, वरना वो भोगी कहलाएंगे। ठीक है, तो इनकी रचनाएं कुछ इस तरह से हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो प्राण संकली है, आत्मबोध है, मच्छिंद्र गोरख है, पद है, गोरख संहिता है, गोरक्ष पीठ है। ठीक है, और गोरख गीता है। कुल मिलाकर 40 पुस्तकों का संग्रह है जिनको गोरखवाणी कहा जाता है। ठीक है, इनके पुस्तकों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो गोरखवाणी कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हठयोग। हठयोग क्या है, तो हठयोग का उपदेश किसने दिया था, तो गोरखनाथ ने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार, हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। ठीक है, और इन दोनों के संयोग से बनता है आपका हठ योग। ठीक है, तो गोरख शतक, ठीक है, गोरख शतक आपके हठयोग का ग्रंथ है। ठीक है, गोरख शतक क्या है, तो हठयोग का ग्रंथ है जिसके रचयिता गोरखनाथ बाबा हैं। यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। हठयोग का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, तो गोरख शतक है। इसमें 101 श्लोकों का वर्णन मिलता है। ठीक है,
तो इस तरह आपका इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है।